हेलो फ्रेंड्स, बीपीएससी क्लास में आपका स्वागत है। तो आज हम देखेंगे पटना हाई कोर्ट के लिए सेट नंबर 2। ये किरण पब्लिकेशन का है, मैंने आपको पहले वीडियो में बता चुका हूँ। तो ये इसका पार्ट 2 है, यानी कि सेट नंबर 2। और इसी तरह हम लोग बाकी के सेट इसके हम लोग करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो सब जो है मैं अपलोड कर रहा हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आज का जो आपका सामान्य जानकारी है, यानी कि पहला क्वेश्चन है आपका, मनुष्यों में ऑक्सीजन परिवहन के लिए क्या उत्तरदायी है? तो पहला का आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। आगे है, ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक कौन सा है? तो दूसरा का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि चांदी। आगे है, केरल में फसल की कटाई पर कौन सा उत्सव मनाया जाता है? तो तीसरा का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ओणम। आगे है, पहले स्तनपायी क्लोन यानी कि भेड़ का नाम क्या है? तो 4 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि डॉली। आगे है, ड्यूस शब्द के साथ जुड़ा हुआ है। तो ये ड्यूस शब्द किससे जुड़ा हुआ है? खेल से। ये कौन सा खेल है? इसका आंसर हो जाएगा लॉन टेनिस। आगे है क्वेश्चन नंबर 6, नदी एकमात्र प्राकृतिक जल स्रोत है जो रेगिस्तान में एक झील के अंदर बहती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि यह है लूनी नदी। आगे है, उत्तरी भारतीय मैदान की दलदली पट्टी डैश के नाम से जाना जाता है। तो 7 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि तराई। आगे है, एशिया की सबसे बड़ी एवं ताज़ा जल वाली गोखुर झील बिहार में कौन सी है? तो बिहार पे भी एक दो क्वेश्चन आएगा, तो आप उसे थोड़ा सा अच्छे से देख लेंगे। तो 8 का आंसर हो जाएगा पहला, यानी कि कांवर झील, कनवार झील। आगे है क्वेश्चन नंबर 9, कौन सा देश दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है? तो 9 का आंसर हो जाएगा आपका 2, यानी कि स्वीडन। 9 का 2 हो जाएगा स्वीडन। क्वेश्चन नंबर 10 है, बिहार के किस जिले में सबसे अधिक सोने का भंडार मिला है? तो 10वां का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि जमुई जिला। आगे है, मस्तिष्क डैश तंत्र का एक हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा आपका तंत्रिका। युद्ध के दौरान वीरता के विशिष्ट कार्य प्रदर्शित करने के लिए दिया जाने वाला सर्वोच्च सैन्य सम्मान कौन सा है? तो 12वां का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि परमवीर चक्र। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सी भारत में हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? तो 13 का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि कंचनजंगा। आगे है, बिहार के किस जिले को सिल्क सिटी के नाम से जाना जाता है? तो 14 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि भागलपुर। 14 का आंसर हो जाएगा आपका भागलपुर। आगे है, भारत में लोगों की डैश वाले राज्यों को अधिक प्रतिनिधि मिलते हैं। तो 15 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि अधिक आबादी वाले को। आगे है, हिमालय की ऊंची ऊंची पर्वतमालाओं में घास के विशाल मैदान को क्या कहते हैं? तो 16 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि बगयाल। बगयाल। आगे है क्वेश्चन नंबर 17, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन हुए हैं? तो आपका 17 का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। आगे है, निम्नलिखित में से कौन से व्यापार अवशिष्ट नहीं है? तो 18 का आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि निर्यात सुरक्षा। निर्यात सुरक्षा। आगे है, बिहार की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर क्या है? तो 19 का हो जाएगा 3, यानी कि 51.50%। आगे है, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा 2, यानी कि लॉर्ड कॉर्नवालिस। फिर से देखेंगे, 1793 में जमींदारी प्रणाली किसके द्वारा शुरू की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। आगे हरित क्रांति में किसे शामिल नहीं किया गया है? तो 21 का हो जाएगा 1, यानी कि गाँव की सड़कों का सुधार को ये जुड़ा नहीं गया है। आगे शहरीकरण के बढ़ते स्तर के अनुसार बिहार के निम्न जिलों का सही क्रम चुनिए। तो 22 का हो जाएगा 4, यानी कि नालंदा। उसके बाद मुंगेर, उसके बाद आपका है पटना। आगे है, गरबा एक लोक नृत्य है जिसकी उत्पादन में डैश में हुई थी। तो इसका आंसर 23 का हो जाएगा आपका 4, यानी कि गुजरात। इसकी उत्पत्ति कहाँ हुई है आपकी? तो गुजरात में। हम चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 24, वह एकमात्र पाकिस्तानी नागरिक कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? तो 24 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि खान अब्दुल गफ्फार खान। आगे है 25, डैश को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। तो 25 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया। आगे है क्वेश्चन नंबर 26, आपका ये है रीजनिंग है। तो मैं इसका आंसर आपको बताता चलूँगा डायरेक्ट, आप इसे पॉज करके वीडियो को बनाएंगे। तो 26 का हो जाएगा आपका 3।
आगे है 27, 27 का आपका हो जाएगा 3, 27 का आपका 1 मिनट यहाँ पे हो जाएगा 3। बात करते हैं 28 का, उसका आंसर हो जाएगा 1। आगे है 29, 29 के लिए आपका होगा आंसर 3 यानी कि समान। आगे है क्वेश्चन नंबर 30, 30 के लिए आपका आंसर हो जाएगा 4। आगे है 31, इसका आंसर हो जाएगा 1। 32 का हो जाएगा आपका 1। आगे 33, का आंसर है आपका बुआ यानी कि 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 34, इसके लिए आंसर हो जाएगा आपका 4 यानी कि बैट्स। आगे है क्वेश्चन नंबर 35, इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे क्वेश्चन नंबर 36, 36 के लिए आंसर हो जाएगा आपका 3। आप इसे वीडियो पॉज करके सॉल्व करने के बाद यहाँ पे आंसर देखेंगे, इससे आपका काफ़ी अच्छा रिवीजन हो जाएगा और कम समय में आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। क्वेश्चन नंबर 37 का हो जाएगा 2। आगे है क्वेश्चन नंबर 38, 38 के लिए हो जाएगा आपका 4। 39, 39 के लिए आपका हो जाएगा आंसर 2। आप बात करते हैं 40, इसका आंसर हो जाएगा 2। 41, 41 के लिए आपका आंसर हो जाएगा 3। आगे है 42, इसका आंसर हो जाएगा 2। आगे है 43, इसका आंसर हो जाएगा 1। 44, इसका आंसर हो जाएगा आपका 2। 45, इसका आंसर हो जाएगा आपका 45 का 4। आगे क्वेश्चन 46, 46 का आंसर हो जाएगा आपका 2। 240, 47 का आंसर हो जाएगा आपका 3। 47 का आंसर आपका हो जाएगा 3। 48 देखते हैं, 48 का आंसर होगा आपका 3, 1250 रुपये। क्वेश्चन नंबर 49, इसका आंसर हो जाएगा आपका 3। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा आपका 4। तो हम लोग ने मैथ्स और रीजनिंग के सॉल्व कर लिए हैं। आप इसे वीडियो पॉज करके आप इसे अच्छे से सॉल्व करेंगे, उसके बाद आंसर आप मिला लेंगे। और इसका क्या लेवल है टेस्ट सीरीज में, ऐसा ही पेपर में आपका क्वेश्चन आएगा। तो चलिए देखते हैं, इंग्लिश का क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका, यानी कि इसमें वर्ड जो है वर्ड मीनिंग चुनना है, यानी कि ए पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री, जो बाहर के वजह से रिलेट करते हैं। पर्सन बिलोंगिंग टू अ फॉरेन कंट्री उसे क्या कहते हैं। तो 51 का आंसर हो जाएगा आपका 3 यानी कि 1 मिनट, 51 का आपका हो जाएगा 3 एलियन। आगे देखते हैं क्वेश्चन 52, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनो, यानी कि साइनो है, पहला है इसका एक्सपोज। तो 52 का आंसर हो जाएगा 3 यानी कि रिवील। आगे है इसका ये है एंटो आपका, तो इसका होगा मिनिस्क्यूल का आंसर हो जाएगा, यानी कि 53 का देखते हैं तो 3 यानी कि जायंटिक हो जाएगा। आगे है क्वेश्चन नंबर 54, सेलेक्ट द रॉन्गली स्पेल्ड, यानी कि स्पेलिंग किसका गलत है। 54 का आंसर हो जाएगा 3, सेलिब्रेशन का स्पेलिंग गलती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 55, इसका आंसर हो जाएगा 55 का 4। 55 का आंसर आपका हो जाएगा हाई एज, यानी कि क्वेश्चन हो जाएगा आपका 4। आगे है क्वेश्चन नंबर 56, select the most appropriate or substitute to the underlined segment in the given sentence. If there is no need to substitute it, select no improvement. यानी कि क्वेश्चन आपका lot of people visit the restaurant as its biryani is famous. तो 56 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ये lot of people में गलती है, ये lot of peoples नहीं हुआ, ये lot of people होगा। आगे क्वेश्चन 57, इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि एडवर्सरी का आंसर हो जाएगा आपका रिवाइवल। 57 आगे है 58, 58 ये आपका पैराजम्बल है, तो 58 का हो जाएगा 1। 58 का हो जाएगा 1, यानी कि BCAD इसका आंसर सही है। आप इसे सॉल्व कर लेंगे। ये क्वेश्चन ये रहा पार्ट बी और COD। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 59, इसका आंसर हो जाएगा 4,
इसमें ग्रामेटिकल एरर है तो आप उसे देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा फोल, यानी कि और हैव बीन प्रपोज, हैव बीन प्रपोज। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। आपको चूज करना है इडियम। पहला है डांस टू समवंस ट्यून, यानी कि डांस टू समवंस ट्यून। तो 60 का आंसर आपका हो जाएगा 3, यानी कि डू व्हाट अदर्स वांट यू टू डू, यानी कि दूसरे के हाथों की कठपुतली आप समझो। आगे क्वेश्चन नंबर 61, लीव नो स्टोन अनटर्न, लीव नो स्टोन अनटर्न। तो 61 का आंसर 61 का आंसर हो जाएगा आपका 4, ट्राई एवरीथिंग पॉसिबल। क्वेश्चन नंबर 62 है, 63 है, 63, यानी कि आपको ये ग्रामेटिकल चूज़ करना है। तो 63 का आंसर हो जाएगा 4, थ्रू द रिवर, थ्रू द रिवर। अगर 62 भी छूट गया है, इसे देख लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा 4, यानी कि कौन सा स्पेलिंग इसमें गलती है, तो आपका आंसर 4 यहाँ पे सही होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64, 64 का हो जाएगा आपका 4, यानी कि आपको इसमें हाँ, सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म टू द गिवन सेंटेंस, यह रहा क्वेश्चन। 64 का आंसर हो जाएगा आपका 4, 64 का आंसर हो जाएगा आपका 4। आगे है 65 टू 69 में आपका ये पैसेज है, आप उसे रीड करना है, तो आप इसे रीड करें। मैं थोड़ा रुक जाता हूँ, आप इसे रोक के पॉज करके तब आप इसे सॉल्व करेंगे। चलिए, बाकी पार्ट आपका ये रहा। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, डायरेक्ट 65 का आंसर देखते हैं। तो 65 का आंसर हो जाएगा 3। आगे है क्वेश्चन से 65 का आपका हो जाएगा 3, 66 का हो जाएगा आपका 2। आगे 67, ग्रैंड मदर यूज टू बी, यानी कि 67 का आंसर हो जाएगा आपका 3। आगे है 68, 68 का आंसर हो जाएगा आपका 2। क्वेश्चन नंबर 69 का हो जाएगा 1। आगे सिलेक्ट द इनकरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, इनकरेक्ट ढूंढना है आपका, ये रहा क्वेश्चन। मिस्टर पुरी सेड टू मी वाई आर यू टॉकिंग डाउन दिस फेंस। तो 70 का आंसर देख लेते हैं। तो 70 के लिए आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि मिस्टर पुरी आस्क्ड मी वाई आई वॉज टेकिंग डाउन दैट फेंस। आगे क्वेश्चन नंबर 71, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स। तो फिल इन द ब्लैंक्स है 71 है, इसका आंसर है 1, यानी कि आई हैड अ स्ट्रोक एट एन अर्ली एज बट वट आई थॉट वॉज अ ग्रेट इनजस्टिस एट द टाइम चेंज माई लाइफ फॉर द बेटर। तो 71 का आंसर हो जाएगा आपका 1। आगे क्वेश्चन नंबर 72, select the word which means the same as the group of the word given, something that cannot be avoided, something that cannot be avoided। तो 72 का आंसर हो जाएगा आपका 3, यानी कि इनविटेबल। आगे है क्वेश्चन नंबर 70, एक मिनट, हाँ 72 के लिए हो जाएगा आपका 3। आगे क्वेश्चन नंबर 73, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू द फिल इन द ब्लैंक्स। आपका क्वेश्चन ये रहा, वी हैव लिटिल चॉइस अर्ली इन लाइफ बट एज वी ग्रो ओल्डर चॉइस। तो इसका आंसर हो जाएगा 3, अबाउंड। 73 का हो जाएगा 3। आगे है क्वेश्चन नंबर 74, गिवन बिलो आर 4 जम्बल, इनके पहले जम्बल वर्ड है, आपको इसे रीऑर्डर करना है। तो 74 का मैं आंसर बता देता हूँ, आप इसे क्वेश्चन को देख के सॉल्व करेंगे। तो 74 का हो जाएगा 1। क्वेश्चन आप देख लें, यहाँ से स्टार्ट है, इसका आंसर हो जाएगा 1। आगे है क्वेश्चन नंबर 75, सिलेक्ट, यानी कि N2 आपका है ये। तो चलिए 75 का आंसर देखते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा 2, यानी कि प्रिवेंट। आगे है क्वेश्चन नंबर 76, ये आपका समान हिंदी आ गया। लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है?
लचकीला में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? तो 76 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि ईला, लचकीला, ईला। आगे है तरिन तनुजा तट तमाल तरुवर बहु छाय में कौन सा अलंकार है? तो 77 का 1 हो जाएगा, यानी कि अनुप्रास। आगे है क्वेश्चन नंबर 78, कृषक। ये आप पहले क्वेश्चन देख ले। डायरेक्ट है आपका समानार्थी शब्द, यानी कि दिए गए शब्दों के प्राय यानी कि समानार्थक शब्द के लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, उचित विकल्प का चुनना है। तो 78 का आंसर हो जाएगा कृषक, जिसका है 78 का हो जाएगा 2, यानी कि कृषक का हो जाएगा आपका किसान। आगे है चंद्रमा। तो क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हो जाएगा 2, अंशु। चंद्रमा का हो जाएगा आपका अंशु, चंद्रमा 79। 79 बात करते हैं 80 का। ये आपका विलोम शब्द है, यहाँ देखेंगे क्वेश्चन में विलोम शब्द है 80 और 81। तो 80 का हो जाएगा 2, यानी कि सार्थक हो जाएगा निरर्थक। आगे है क्वेश्चन में 81, इसका आंसर हो जाएगा अनुकूल का हो जाएगा आपका प्रतिकूल, अनुकूल का हो जाएगा प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 82 है, निम्न से शब्द संधि भी है और समास भी, तो इसका आंसर होगा पंचानन। आगे है 83 to 84। यहाँ पर लिखा हुआ है निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए 4 विकल्प में से एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध। शुद्ध वाक्य कौन सा है? तो हम लोग डायरेक्ट आंसर देखते हैं 83 का, इसका आंसर हो जाएगा 3, यानी कि इसमें ये शुद्ध है, बाकी गलत है। मैं दिल्ली में सरिता विहार में रहता हूँ। आगे क्वेश्चन 84, 84 का हो जाएगा 2, किसी आदमी को बुला लो। बाकी देख रहे हैं बुला भेजो किसी आदमी को, किसी आदमी को बुला भेजो, तो बाकी सब गलत है। और क्वेश्चन नंबर 2 यानी कि आपका 84 का जो 2 है वो सही है। आगे 85, ये आपका दिए गए हैं मुहावरे और लोकोक्तियाँ। तो अधकल गगरी छलकत जाए, यानी कि एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, तो 85 का आंसर हो जाएगा आपका 3। ये कभी कभी आपको इंग्लिश में मिलेगा एन एम्प्टी वेसल साउंड मच, तो इसका आंसर हो जाएगा अल्प ज्ञान किंतु दिखावा अधिक करना है, 85। आगे है आगे नाथ ना पीछे पगा, तो 86 का आंसर हो जाएगा 1, यानी कि किसी तरह की जिम्मेदारी का ना होना। बात करते हैं 87 का, यानी कि इसमें प्रत्येक वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए जिसके लिए 4 विकल्प दिए गए हैं, तो जिसका वर्णन ना किया जा सके। क्वेश्चन नंबर 87 का हो जाएगा 1, यानी कि अवर्णनीय। आगे है जिस पर विश्वास किया जा सके, तो 88 का आंसर हो जाएगा आपका 1, विश्वसनीय। क्वेश्चन नंबर 89, यानी कि आपको शब्द की वर्तनी शुद्ध है, जो इसमें शुद्ध है आपको वो चुनना है। तो क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं, इसका आंसर हो जाएगा 3, विद्यालय। देखेंगे आपको यहाँ पे, ये भी देखिए ये भी कॉमन है, ये भी कॉमन है, पर इसमें क्या फ़र्क है, जैसे लाइन, इसके लिए विद्यालय पूरा है, यहाँ पे ध को छोड़ दिया है। आप इस पर ध्यान देंगे कि क्योंकि काफ़ी हम लोग जल्दी में होते हैं एग्ज़ाम में, तो आदमी देख नहीं पाता है, तो इस छोटे छोटे एरर सिलेक्शन तभी हो पाएगा जब सही को आप तो सही करेंगे ही करेंगे, जो बाकी गलत कर रहे हैं जैसे कॉमन कॉमन जो छोटे छोटे मिस्टेक होते हैं, अगर आप उसे सही करते हैं तो ही आपका सिलेक्शन होगा। जैसे आप क्वेश्चन में ही देख लीजिए विद्यालय के लिए, तो कन्फ्यूज़न में तो लोग कहेंगे ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, पर इन दोनों में कोई भी एक टिक कर देंगे, पर एक्चुअली में क्या सही है आप उसे वो देखेंगे, क्योंकि यहाँ पे लाइन का दिक्कत है। चलिए क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 का हो जाएगा 3, यानी कि जिस समाज में प्रथम शब्द संख्यावाची तथा अंतिम पद संज्ञा है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हो जाएगा 3, यानी कि द्विगु समास। अब देखते हैं कंप्यूटर का ज्ञान। MS वर्ड में निम्नलिखित में से कौन सा एक मान्य पैराग्राफ अलाइनमेंट नहीं है? तो 91 का आंसर हो जाएगा 1, जस्टिफाई। 91 का हो जाएगा आपका 91 का जस्टिफाई। आगे है सॉरी 1 मिनट, इसका आंसर 91 का हो जाएगा 3, 91 का हो जाएगा 3, टॉप। 91 का हो जाएगा 3। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 92। HTTPS शब्द का अर्थ क्या है? HTTPS का शब्द क्या है? तो 92 का हो जाएगा 1, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। क्या है? HTTPS यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। आगे क्वेश्चन नंबर 93, इंटरनेट से जुड़े प्रत्येक कंप्यूटर में एक होना चाहिए। तो 93 का हो जाएगा 3, यानी कि IP पता, यानी कि IP एड्रेस जिसे हम लोग बोलते हैं, IP एड्रेस। आगे है निम्नलिखित MS एक्सेल फॉर्मूला का परिणाम क्या होगा? तो 94 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि 4।
आगे है ईमेल आईडी में निम्नलिखित में से किसकी गुंजाइश यानी कि मान्यता नहीं होती है, तो आंसर हो जाएगा 95 का 4 रिक्त स्थान का। प्रीवियस ईयर में प्रीवियस जो मैंने सेट करा है उसमें भी यही सेम क्वेश्चन था, पर उसका फॉर्मेट अलग था। उसमें क्या दिया था ऐसे करके, उसके बाद एरेड, उसके बाद XYZ अपना .com था। तो ये जो रिक्त स्थान होता है इसकी वैल्यू नहीं होती है, यही यहाँ पे क्वेश्चन के फॉर्म में दे दिया गया है। आगे है 96 का आंसर 96 होगा, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड सॉफ्टवेयर का सर्वोत्तम तरीके से वर्णन करता है, तो 96 का आंसर हो जाएगा 4, यानी कि यह एक वर्ड प्रोसेसर है। आगे 97 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो 97 का हो जाएगा 1, यानी कि MS वर्ड में एक टेक्स्ट एक साधारण इटैलिक और बोल्ड दोनों नहीं हो सकते। आगे क्वेश्चन 98, MS एक्सेल वर्कशीट की किसी सेल को एडिट करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी फंक्शन यानी कि कुंजी की का उपयोग किया जाता है, 98 का हो जाएगा 1, एक मिनट, हाँ 98 का हो जाएगा 1 यानी कि F2। आगे है MS वर्ड में किसी डॉक्यूमेंट के सभी कंटेंट का चयन करने के लिए निम्नलिखित में से किस कीबोर्ड का शॉर्टकट उपयोग किया जाता है, कौन सा जो शॉर्टकट है आपका, तो 99 का हो जाएगा आपका 2, Ctrl+A यानी कि Ctrl+All हो जाएगा, सारे सिलेक्ट हो जाएंगे। आगे 100 MS एक्सेल में एक वर्कबुक में कम से कम डैश वर्कशीट होना चाहिए, तो 100 का हो जाएगा 1, यानी कि आपका एक होना चाहिए, एक होना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम लोगों ने सेट नंबर 2 आज कंप्लीट कर लिया है। आई होप कि आपको जो पहला वीडियो और दूसरा वीडियो दोनों आपको अच्छा लग रहा होगा, और आप जो अपना स्कोर है आप अपने खुद को जांच पा रहे होंगे कि आप 2 घंटे का आपके पास समय है, 2 घंटे में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। आपको उसमें मैथ रीजनिंग भी बनाना है, आपका इंग्लिश का जो पैराजम्बल्ड है उसके बाद आपको ये सब बनाना है, तो क्या आप 2 घंटे में सॉल्व कर पा रहे हैं, और आपको कितना समय बच जा रहा है, आप उस समय को मैथ रीजनिंग में लगा सकते हैं, क्योंकि आपको कम से कम 75 to 85 तक का स्कोर आपको करना पड़ेगा, तभी आपका सिलेक्शन हो पाएगा। तो आप इसको ध्यान में रखेंगे। बाकी अगर आपको किसी और चीज़ का कंटेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं उसे लाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।